वो दरवाजों को यीशु खोल देता है, और जिस दरवाजों को यीशु बंद करेगा उसको कोई माई के नाम खोलने वाला नहीं है। 4 साल की सेवकाई में आज तक कोई एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे बीए को, कोई आज तक फेल नहीं हुआ है, पास ही हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये भी एक कलीसिया के साइन है, जो जितने विश्वास करके आते हैं अभी तक गवाही है, किसी ना कोई अभी तक फेल नहीं हुआ है, चाहे वो पढ़ के जाए या ना पढ़ के जाए, वो पास हुआ है। एक लड़की है बेटी पर, वो चर्च में सिर्फ 3 महीना खाना बना रही थी, बन रहा तो, और कभी वो पढ़ा नहीं, कोचिंग नहीं गया, लेकिन जब एग्जाम दिया तो उसको 2nd डिवीजन आया। हालेलुया। जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने नबी को कहा कि सुनो, इस देश से सारे लोग चले तो चले जाओ, लेकिन इस देश को छोड़ के तुम मत जाना। मैं तुझे आदेश देता हूँ, वो नाले के पास जा और उस नाले के पानी को पीना, और तेरे भोजन के लिए मैं कावा को भेजूंगा रोटी देने के लिए, और जब तक अकाल रहेगा तो तेरे कावा को कावा खिलाएगा। हालेलुया। याद रखे, परमेश्वर असंभव को संभव करता है। ये चर्च के ऊपर एक ग्रेस साइन है। क्या हर संडे के एक बड़े से आज चर्च कर्म गवाही बनती है, बड़े से बड़े गवाही बनती है। सुने, 25 साल से जो लड़का बिछड़ गया था अपनी माँ से, और वो पिछड़ा हुआ लड़का 25 साल के बाद आया। हालेलुया। मैं कहता हूँ, अगर इस चर्च से तुम जुड़े रहोगे तो याद रखना, तेरे लिए काम असंभव हो सकता है। तू सोच गया कि मेरे जीवन में आशीष मर चुका है, अब आशीष मिलने वाला नहीं है, अब मेरा उम्र खत्म हो गया, सारा चीज सिस्टम बंद हो गया, अब मुझे बच्चा मिलेगा नहीं होगा। याद रखना, जिस लड़की ने गवाही दिया कि ये लोग चकित खा रहे हैं कि कितना जल्दी समय में जल्दी घर कैसे बन गया। आप नेमिया राजा के बारे में जानते होंगे कि सरपनाह बहुत लोग आए बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना, लेकिन 52 दिन में, वो कितना साल का काम, 52 दिन में प्रभु ने उसको घर को बना दिया था, मंदिर को समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि नेमिया के मंदिर में गवैये, द्वारपाल और याजक 3 गो से जुड़े था। जब उसके चर्च में गवैयों को बुलाया, द्वारपाल को बुलाया और याजक को बुलाया। गवैया के मतलब होता है गीत गाने वाला, गवैया के मतलब गीत गाने वाला। याद रखना, जिस कलीसिया में गीत गाने वाले लोग हैं, प्रभु की आराधना करने लोग हैं। दूसरा सेकेंड में द्वारपाल, जिस कलीसिया में प्रार्थना करने वाला बंदा हो, जिस कलीसिया के लिए लोग, हजारों लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको द्वारपाल कहते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग। तीसरा याजक, जिस पास्टर किसी नबी से जुड़ा हुआ है, उसके नबी का कांटेक्ट है। याद रखना, उस कलीसिया बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कलीसिया में प्रभु बड़े अच्छा कर्म करेगा। बताओ, ये तीनों चीज हमारी कलीसिया में मौजूद है। ये तीनों चीज हमारी कलीसिया में, मेरे कलीसिया में गीत गाने वाला आराधक है सामने वेदी पर, है ना। परमेश्वर ने देखो, ये दोनों बंदा गीत गाने का आराधक है, दोनों बंदा गीत गाते हैं। मेरे पास 3 बंदा जैसे तैयार होगा, जैसे मैं वेदी पर जेंट को भी खड़ा करूंगा, 3 बंदे का कम से कम 5 बंदा। जिस तरह से वेदी पर लड़की लगाए, उसी तरह से जब हम कलीसिया आगे बनाएंगे ना, उस पर लड़का और लड़की दोनों प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे कलीसिया में आराधना करने वाला भी है, हमारे कलीसिया में गीत गाने वाले भी लोग हैं, हमारा कलीसिया में प्रार्थना करने वाले हुए, प्रार्थना के नंबर अवसर देते हैं, प्रार्थना के लिए संपर्क करें। हमारा कलीसिया में प्रार्थना करने लोग में सोना को देखो, सोना को, चांदी का जो सोना होता है उसको तेज आग में पकाया जाता है। जितना तेज आग उसके ऊपर पकाया जाता है, क्यों पकाया जाता है जानते हैं आप? ताकि और निखरे, और सुंदर बने, और अच्छा बने। उसी प्रकार का हमारा परमेश्वर है, वो बार बार हमें जो क्या करता है, उधर में देखिए, वो चाहता नहीं है कि आप बच्चों को पकड़वा, इसलिए वो आया है छोड़ दूंगा। तो बार जो क्या करते हैं, हमें परमेश्वर कई बार हमें कुछ समय के लिए परीक्षाओं में पढ़ने के विश्वास कितना मजबूत है। और जब आप विश्वास करते हैं और जब आपके ऊपर परेशानी आती है, दुख आता है, तो आप रोते बिलखते नहीं है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो याद रखें, शैतान शर्मिंदगी होगा। हालेलुया। शर्मिंदगी होगा, उसको देखेगा, अरे इस बेटी को तो मैंने इतना दुख में
धन्यवाद किया। वैसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक उम्मीद, एक नई आशा हमें क्या करता है? हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो नहीं आ रहे कि बस हमें चिंगाई मिले। बिल्कुल हमारा परमेश्वर चिंगाई देने वाला परमेश्वर है। और आप चिंता जो हमारी चिंताओं को अपने ऊपर लेने वाला परमेश्वर है। बट इन बातों को देखते हुए हमें यह विश्वास करना है कि जो हमारा प्रभु है वो क्या प्रभु का प्रभु है। वो जो वायदा करता है वो कोई बातें झूठी नहीं बोलता। याद रखिए, हमारा परमेश्वर कभी भी कोई बात को झूठी नहीं बोलता है। आज के समय में लेकिन आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आप लिख लो इस बात को, आप रिकॉर्डिंग कर लो। आने वाले समय में जो मसीह रहेंगे वो क्या करेंगे? क्या वचन क्या बोला? भरमाए जाएंगे। क्या करेंगे? भरमाए जाएंगे। आने वाले समय में शैतान का समय आने वाला है। वो क्या करेगा? अच्छे अच्छे लोगों को क्या करेगा? भरमाएगा। जैसे उस समय शैतान ने क्या किया? लोगों को भरमा दिया। क्या देखकर? जब परमेश्वर ने बोला कि तू एक प्रतिमा बनाना और जो कोई इस पर विश्वास से देखेगा वो बच जाएगा। परमेश्वर ने लोगों को विश्वास के द्वारा बचाने के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। आपके दास पास्टर निकेतन जी हमारे बीच में है। और शैतान की बातों को ना सुने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सचमुच बहुत सारे और आज जो आप लोग कल भी उपवास की प्रार्थना थी, आज भी उपवास की प्रार्थना कंटिन्यू रहेगी। हम प्रार्थना करेंगे। और जब मैं आया था, मैं खड़ा था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, बैठा था, मैं प्रार्थना करता, मुझे परमेश्वर ने एक बात बोला आपने कि हमारे बीच बहुत से लोग ऐसे हैं जबकि प्रार्थना होता है और वो चंगे भी होते हैं, लेकिन अब गवाही के लिए सामने नहीं आते, शर्माते हैं और बार बार कि नहीं बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातों को लेकर वो पीछे बैठे रहते हैं। याद रखें कि यहाँ पर चिंगाई मैं नहीं करता, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को भी चिंगाई कर सकूँ। परमेश्वर के दास इस लायक नहीं है कि वो किसी को चंगा कर सके। हमारी कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हम छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यस आमीन। वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो महान है, वो जीवित है। और ये आराधना किसी मनुष्य की नहीं हो रही। और यहाँ पर हम कोई मनुष्य आकर मैं केवल यहाँ पर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं आया। अभिषेक मेरा किया मुझको